बोलो मेरे शिव गुरु की जय, सारे देवी देवताओं की जय, बोल घर के देवी देवताओं की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नीचे
परिवार की जय। थोड़ा देता है या ज्यादा देता है, थोड़ा देता है या ज्यादा देता है, अरे हमको जो भी देता फिर भोला देता है, हमको जो भी देता फिर भोला देता है, थोड़ा देता है या ज्यादा देता है, थोड़ा देता है या ज्यादा देता है, अरे हमको जो भी देता फिर भोला देता है, हमको जो भी देता फिर भोला देता है। हमारे पास जो भी है तुम्हें दिल की मेहरबानी, हमारे पास जो भी है तुम्हें दिल की मेहरबानी, हमेशा भेजता रहता कभी खाना कभी पानी, हमेशा भेजता रहता कभी खाना कभी पानी, थोड़ा देता है या ज्यादा देता है, थोड़ा देता है या ज्यादा देता है, हमको जो भी देता फिर भोला देता है, हमको जो भी देता फिर भोला देता है। हमेशा भूखे उठते हैं कभी भूखे नहीं सोते, हमेशा भूखे उठते हैं कभी भूखे नहीं सोते, भला मेरी परेशानी हमारे भूले के लेते, भला मेरी परेशानी हमारे भूले के रहते, I'll tell you one thing. ये गाइस देखो भाई, मैंने तो स्कूटी नहीं खाया नरन, इन्हें खाया था ये छोटी वैसे, और खा लिया वो अच्छी बात है, बाकी अभी से भूख लग रही थी यार, एक रोटी लेके जाती है मैं तो खैर खा के ही गई, तो मैं नमकीन भी खाते है नहीं, बस खाना भी लोग बनाऊंगी, और मैं आपको फिर से बाहर लेके चलती हूँ। भैया से कहे कि पानी पंखे का ना इंतजाम करके लाएगा, जो पंखा ना वो वाला चाची वाला गिर के टूट गया है, कूलर लगा देगा उसको पानी पंखा। एक चर्चा सुनो महादेव की। एक गुड़िया थी, वो रोज चर्चा में जाती थी, चर्चा करती थी, तो पड़ोस में भी एक सास बहू जाती थी, वो भी सास बहू थी घर में, वो भी सास बहू थी, तो पड़ोस की जो गुड़िया थी वो अपनी बहू से रोज लड़ाई करती थी, वो रोज लड़ती थी अपनी बहू से, कहने लगी कि ये रोज लड़ती है, मतलब हम दोनों सास बहू में लड़ाई होती है, ये चर्चा करने जाती है, इसके घर में लड़ाई क्यों नहीं होती। तो बहन उसकी सास तो गई चर्चा करने, पीछे से वो बुढ़िया आ गई पड़ोस की, और बहू से कहने लगी, अरे बहू तेरी सास तुमने कभी लड़ाई ना? कहने लगी, अम्मा हमने तो कभी लड़ाई ना देखी, अपनी ससुराल में हमारी सास कभी ना लड़ी। तो उस बहू से क्या कहती है बुढ़िया, तू लड़ाई देखेगी अपने घर में? क्या हाँ अम्मा मैं देख लूंगी लड़ाई, मेरी सास तो कभी ना लड़ी। कि देख ऐसे करियो, तेरी सास चिपकता पे आएगी ना, तू वाकू ना तो पानी दियो ना पैर छुइयो, देखिए तेरी सास कितनी लड़ेगी। क्या सास आई चर्चा में से, बहू ना तो पानी दिया ना पैर छुआ, अब भैया सास तो आई थी हारी थकी, उसने पानी लिया और पी के वो सो गई। पड़ोस की बुढ़िया कहने लगी, इसके घर में तो आवाज ही ना आ रही, लड़ाई चहरी ठीक है। उसके पास आई थी चर्चा वाली की बहू के पास, मेरी सास तो लड़ी ना तेरे पैर ना छुए अपनी सास के, ना तो मैंने पानी दिया ना पैर छुए। अच्छा ऐसे करियो, तेरी सास चर्चा में जाएगी ना, जिस साड़ी को पहन के
वो साड़ी फूक गई हो, इतनी फूकी हो खूब साड़ी। जिस साड़ी को पहने वो निकाले, चर्चा में जावे, क्या ठीक है। अब सास दूसरे दिन हाथ धो के चर्चा में चलने के पहले साड़ी रख गई, साड़ी रखी वो के बहू प्रेस कर देगी, बहू प्रेस करके लाई तो इतनी फूक फूक के ले आई और रख गई के बना के। सास अपने पूजा वूजा करके अपना वो साड़ी जो जली हुई साड़ी थी वो पहन के ऐसे ही शिव चर्चा में चली गई। फिर भी लड़ाई ना हुई उसके घर में। जब शिव चर्चा में चली गई तो पड़ोस की बुढ़ी आई है नहीं, तेने अपनी सास की साड़ी फूकी ना फूकी? अरे अम्मा मैंने तो इतनी फूकी साड़ी पर बुढ़िया तो ऐसी चली गई तैर के। अच्छा तेरे घर में कैसे लड़ाई करवाऊं मैं? तू लड़ाई देखेगी ना देखेगी? हाँ अम्मा देख कर लूंगी लड़ाई, तो हमारी सास कभी न लड़े। अच्छा तो ऐसे करियो, तेरी सास शाम को आएगी ना, तू रोटी सब्जी देती है अपनी सास को? हाँ सब्जी थोड़ी नमक ज्यादा, ऐसी सब्जी रोटी देगी अपनी सास को। ठीक है। अब वहाँ ने सब्जी रोटी दे अपनी सास को, ले माता जी रोटी खाना खा लो। ठीक है बेटा तू रख दे। अब बहू रख के चली गई तो बहू रख के चली गई तो उसकी सास ने क्या करा, महादेव को भोग लगा दिया। बोले बाबा ये खाना पहले आप खाओ फिर मैं खाऊंगी। भोले बाबा को भोग लगाने के बाद वो इमरत बन गया, जो उसका सारा नमक था वो कम हो गया। तो बुढ़िया ने भैया बड़े प्रेम से रोटी खाई, बड़े प्रेम से रोटी खाई। अब बुढ़िया तो भैया खा पी के सो गई। पड़ोस की बुढ़िया सारी रात ना सोई, सारी रात ना सोई पड़ोस की बुढ़िया। कहने लगी इसके घर में से तो आवाज ही ना आ रही लड़ाई की है। पटोला बाकी बहू ने सब्जी में नमक गेरो के ना गेरो है, बाकी सास तो लड़ी ना रही, जाके घर में कैसे लड़ाई करवाऊं मैं? तो सुबह सुबह की बात बजाई, बहू तुम लोग बताते सब्जी में नमक गेरो की सास के? माता जी सब्जी वो अम्मा सब्जी कम थी नमक ज्यादा था, मेरी सास तो वाई खा गई। अच्छा फिर ना होगी तेरे घर में कभी भी लड़ाई। तो बुढ़िया थक के बैठ गई। जब बुढ़िया थक के बैठ गई कुछ दिन के बाद गंगा स्नान आ गया। गंगा स्नान आया तो सारी गली मोहल्ले वाली गंगा जी नहाने गई। सब वो भी गई, जो शिव चर्चा वाली थी वो भी गई अपनी बहू को लेकर कि चलिए कल गंगा नहाने जाएंगे। पूरी गली की बस भर के गई। अब गंगा जी में सब गई नहाने के लिए तो वो कहने लगी अपनी सास से, माता जी मैं गंगा जी में तो जा रही हूँ पर गोता लगाऊं तो मैं क्या बोलूं? सास कहने लगी बेटा ये बोलियो गंगा मैया तुम सब कुछ ठीक ठाक रखना मेरे घर में। तो ठीक है माता जी मैं ऐसे ही बोलूंगी। अब वो गई नहाने के लिए, नहा के आ गई पर कहना भूल गई गंगा मैया से। अपनी सास से कहने लगी माता जी मैं तो गंगा जी में गई थी, मैं तो कहने ही भूल गई गंगा मैया से। ए माता जी मैं तो कह के आऊंगी, अब दोबारा जाऊंगी नहाने, अब बताओ क्या कहना है? सास कहने लगी बेटा ये बोलियो गंगा मैया जब तू दोबारा जा रही है नहाने तो ये बोलियो हे गंगा मैया सास की करनी सास के आगे, बहू की करनी बहू के आगे। क्या ठीक है माता जी अब ऐसे ही बोलूंगी मैं। अब वो गई नहाने के लिए दोबारा। जब नहाने के लिए दोबारा गई तो उसने गई जैसे डुबकी लगाई, हे गंगा मैया सास की करनी सास के आगे, बहू की करनी बहू के आगे। अब तो बहन गंगा मैया ने उसको इतना बड़ा दंड दे दिया बहू को कि पूरी खाल पलट गई गंगा जी में। अब वो जैसे गंगा जी से आई तो सब लोग कहने लगे अरे अरे अम्मा हम तेरी बहू है, बस में नहीं ले जाएंगे बैठा के, देखना इसको तो कोट टपक रही है, इसकी कौन सी बीमारी लाई है वो है। उसकी सास कहने लगी देखो भैया मेरी बहू है, मैं तो लेके जाऊँ तक आई उसकी सवारी करूँ। उसने बस तो अपना चली गई अलग। बुढ़िया ने गाड़ी करी, अपनी बहू को बिठा के लाई गाड़ी में। सास बहू घर आई। सास प्यार से कहने लगी बेटा तो सच्ची बता तेरे से कौन सी इतनी बड़ी गलती हुई जो महादेव ने गंगा मैया ने तुझे इतना बड़ा दंड दे दिया? तो बहू जो थी अपनी सास के पैरों में पड़ गई। कहने लगी माता जी मेरे से बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं। कि क्या गलती हुई? कि माता जी मैंने आपके साथ अच्छा नहीं करा। कि बेटा मेरे साथ तो सब अच्छा हुआ है,
भाई मेरे साथ तो अच्छा हुआ, मेरे साथ तो कहने नहीं माता जी, एक दिन तुम चर्चा से आई ना पैर छुए, दूसरे दिन मैंने तुम्हारी साड़ी फूकी, तीसरे दिन तुम्हें सब्जी में नमक घेर दिया। तो बुढ़िया ने समझाया उसे, कहने लगी बेटा तू पड़ोस की बुढ़िया के चक्कर में तू मेरे से लड़ाई करना चाहती थी। देख बेटा, मेरे संग तो मेरे महादेव थे जो लड़ाई नहीं करने थे, पर तुमको समझ होनी चाहिए कि पड़ोस की बुढ़िया के चक्कर में अपना घर में खराब करें। तो बेटा देखो, किसी के कहने में नहीं चलना चाहिए, अपने घर को खुद ही देखना चाहिए। पर हे मेरे भोले बाबा, गंगा मैया से दंड मतलब जो उसने माफी मांगी उसकी बहुत सही हो गई। हे गंगा मैया, भोले बाबा, हे गुरु, जैसे तुमने उस सास बहुवल पे दया करी ऐसे सभी पे करना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कहीं से नीके लागे तुलसी नीके लागे, चरचवा है गुरुवर बड़ा नीके लागे, चरचवा है गुरुवर बड़ा नीके लागे। हमारी किचन में हलवा बना है अभी अभी, मैं दिखाती हूँ। गाइस फोन सेट नहीं हो रहा। शिव गुरु को प्रणाम करती हूँ, साहिब भैया साहिब दीदी को प्रणाम करती हूँ। मैं अपने सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ। मुझ शिष्य पे दया करना, मेरे परिवार पे दया करना, मेरे बच्चों पे दया करना। पहले में दया, दूसरे में चर्चा, तीसरे में नमो शिवाय 108 बार का जाप करती हूँ। शिव गुरु तो मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। शिव को सभी अपना गुरु बनाएं, एक दूसरे से चर्चा करें। शिव मेरे गुरु आपके भी हो सकते हैं। चर्चा ईश्वर को प्रणाम करती हूँ, सारी बहनों को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। बोलो शिव परिवार की जय। उठ जाओ बहन, जिन्होंने चर्चा करवाई वो आ जाओ देखो। अच्छा मैं बात तुम जाओ हाँ
पानी मारे